के विरोध में और खासकर ये जो 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण किया, उस पे जो उन्होंने बातें कही वो सारी जनता को गुमराह करने के लिए थी, नौजवानों को गुमराह करने के लिए थी, बिजनेसमैन को, मजदूर को या जितने भी लोग थे, कई तरह की स्कीमें बताई, लेकिन ग्राउंड पर एक भी स्कीम का फ़ायदा किसी को नहीं मिल सका। और सबसे बड़ा धोखा जो जम्मू कश्मीर के साथ जो रियासत का दर्जा उन्होंने रेस्टोर करना था, वापस देना था, उसकी बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन वो कुछ नज़र नहीं आया और ना ही उसका कोई टाइम फ्रेम बताया गया। तो इस वार्ता को लेकर के लोगों में बड़ी चर्चा है और मायूसी है, और बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उनको समझते हुए, उनकी विफलता को देखते हुए आज का नौजवान जो तबका है और बाकी जो रिटायर्ड मुलाजिम जो हैं, वो सारे के सारे अब इनकी झूठ के पर्देफाश करने के लिए और झूठे प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझते हुए इनका साथ देने के लिए वो आज बहुजन समाज पार्टी के बहुत से नौजवान जो 30-40 सांबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, उधमपुर में आज अलग से ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ भी 10-20 आदमी वहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं नौजवान, और कठुआ से भी बैकवर्ड समाज के बहुत सारे लोग बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। यहाँ अखनूर से यहाँ लोग ज्वाइन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने सिर्फ उन लोगों की ज्वाइनिंग के लिए आज का दिन रखा था, और आपके माध्यम से हम बाकी जो नौजवान साथी हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसान है, या कोई भी दबा कुचला जिसको अपने हक से वंचित किया गया है, इस कोरोना वायरस में जिनके कामकाज ठप पड़ गए हैं और सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब के हक हकूक़ के लिए सेंटर में भी और स्टेट में भी आपके मुद्दों को लेके गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती है, हर आपके मुद्दे को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो आइए, मेरी आप लोगों से बड़ी विनम्र विनती है कि आकर के बहुजन समाज पार्टी का साथ दें, बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करें, ताकि ये जो अनार्की और डिक्टेटरशिप बीजेपी सरकार ने मचा रखी है और जो अफसरशाही बिल्कुल किसी लीडर को, किसी आम आदमी को कोई सुनवाई नहीं कर रहे, उनको लगाम लगाई जा सके। कल का मुद्दा है कि यहाँ श्यामलाल चौधरी जी माननीय जो हमारे मंत्री भी रहे हैं, कल चक्रोई के पास एक गांव है छोटा सा, वहाँ के सरपंच और पंच के घर पर उन्होंने इतना अटैक, ज़बरदस्त अटैक किया कि वो बेचारे घर से भाग गए, नहीं तो शायद उनको ख़त्म कर दिया जाता। यहाँ अखनूर में एक पवन नामी लड़का जो ज़मीन के मुद्दे के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, और वहाँ एक सब इंस्पेक्टर शर्मा जी हैं कोई, जिन्होंने इतनी मारपीट की कि वो बेचारा बेहोश हो गया, और बेहोश होने पर उसके किसी प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल लगाया गया कि इसको होश आ जाए। लेकिन जब ये प्रयास भी विफल हुआ तो उसको लेकर के हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल वालों ने वहाँ से रेफर कर दिया जीएमसी। वो 2 दिन यहाँ हॉस्पिटल में बड़ी बुरी हालत में, क्रिटिकल कंडीशन में रहा। तो इस तरह की जो अनार्की, चाहे वो पुलिस स्टेशंस में होती है, चाहे इन मंत्रियों के या बीजेपी के वर्करों की जो दिन ब दिन बढ़ती ये अत्याचार हमारे गरीब लोगों पे है, उसको उजागर करने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए कि आए सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर के हम ऐसी शक्तियों का मुकाबला करें और पॉलिटिकल
जो इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, जो झूठ का पर्दा जो लोगों की आंखों के आगे लाते हैं, उनको हम दूर कर सकें। इसीलिए आज की वार्ता जो है वो हमने अपने पार्टी और कार्यालय में रखी है। उम्मीद है कि मेरे सारे बुद्धिजीवी भाई इस बात को समझेंगे और आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी का साथ दे करके बीजेपी के जो झूठे प्रोपोगंडे हैं, जो मनगढ़ंत स्कीमें बताते हैं, उनसे निजात हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। इसी में सबका भला है, जम्मू कश्मीर का भला है। और हम सरकार से ये फिर से डिमांड करते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का दर्जा जो हमसे वापस लिया गया है, उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए और जितने भी नज़रबंद जो हमारे लीडर साहबान किए हुए हैं, उनको जेलों से छुट्टी दी जाए ताकि वो फील्ड में अपने लोगों की सेवा कर सके, लोगों की जज्बात को समझे और गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। जय भीम, जय भारत।